नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई के बीच मुख्य मुकाबला है। केरल में एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, जबकि पुडुचेरी में एनडीए और यूपीए आमने सामने हैं। सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। आज असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। कुल 2.50 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.25 करोड़ पुरुष हैं और 1.25 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। बहुमत के लिए 64 सीटें जरूरी हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। हिमंता इसके प्रमुख चेहरे हैं, जबकि गौरव कांग्रेस की वापसी के लिए चुनौती दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद गौरव की लोकप्रियता खासकर महिला मतदाताओं में बढ़ी है। जलुकबारी, जोरहाट, शिवसागर, दिसपुर, धुबरी, नगांव, मरियानी और गुवाहाटी सेंट्रल जैसी सीटें इस चुनाव में हॉटस्पॉट मानी जा रही हैं। केरल में पिनरई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार सत्ता में है, जबकि यूडीएफ विपक्ष में है। इस बार 140 विधानसभा सीटों पर 2.71 करोड़ मतदाता एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के 883 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य में 30,495 पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं। पुरुष मतदाता 1.32 करोड़ और महिला 1.39 करोड़ है। साथ ही 273 ट्रांसजेंडर वोटर भी शामिल हैं। नेमम, मंजेश्वर, पलक्कड़, कोटारक्कारा और त्रिशूर जैसे हॉट सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। पुडुचेरी में आज 30 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। यहां कुल 9.44 लाख मतदाता हैं, जिनमें 4.43 लाख पुरुष हैं, 5 लाख महिला हैं और 139 थर्ड जेंडर वोटर शामिल हैं। 294 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बहुमत के लिए 16 सीटें जरूरी है। पिछली बार एनडीए ने 44.2% वोट शेयर के साथ 16 सीटें जीती थी, जबकि यूपीए के खाते में 8 सीटें आई थी। एन रंगास्वामी चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे। सभी पोलिंग बूथों पर मतदाता कर्मी तैनात है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सत्ता पक्ष चुनाव आयोग से क्यों घबरा रहा है और हर मुद्दे को झुठलाने की कोशिश क्यों की जा रही है। विपक्ष ने इस फैसले पर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने और चुनाव आयोग से घबराने का आरोप लगाया है। मीर जाफर के वंशजों समेत कई परिवारों के नाम पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान हटाए जाने की खबर से विवाद बढ़ गया है। इस मुद्दे ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब नागरिकता खत्म होना नहीं है। प्रभावित लोग जरूरी दस्तावेज देकर दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने के बाद वीडियो जारी कर हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर दोबारा आरोप लगाए। खेड़ा ने कहा है कि वे किसी दबाव या धमकी से नहीं डरेंगे और सवाल उठाते रहेंगे। उन्होंने पुलिस पर उनके घर में घुसकर सामान जब्त करने का भी आरोप लगाया है। नारी शक्ति वंदन कानून को लेकर पहले ही दक्षिण भारत उत्तर भारत के मतधारकों के बीच असंतोष जताने वाली विपक्ष ने अब ओबीसी महिलाओं के आरक्षण को मुद्दा बनाकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। इंडिया गठबंधन के कई दल राहुल गांधी से सिर्फ ओबीसी मुद्दा उठाने तक सीमित न रहने और इसे संसद व जनता के सामने मजबूती से पेश करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सामाजिक न्याय की राजनीति को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजबूरी 11,297 से बढ़ाकर 15,200 प्रति माह करने की सिफारिश की गई है। साथ ही अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजेंटल आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है। गौ रक्षा अभियान और माघ मेला विवाद के बीच शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को उनके सहयोगी के फोन कॉल के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने कहा है कि तुम्हारा हाल अतीक अहमद जैसा कर देंगे। घटना के बाद शंकराचार्य ने विधिक कार्रवाई की बात की है, जबकि उनके समर्थकों और संत समाज में गुस्सा व्याप्त है। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईएसबीटी के सामने वासुदेव घाट और यमुना बाजार घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने घाटों की स्वच्छता, आधारभूत ढांचा और यमुना पुनर्जीवन के कामों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वासुदेव घाट, असिता, बंसेरा और यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क जैसे घाटों को पर्यावरण अनुकूल और हरित सार्वजनिक स्थल बनाने पर जोर दिया गया।
अयोध्या नगर निगम ने गर्मी से राहत के लिए रामनगरी में रामपथ और मंदिर क्षेत्र में पवित्र सरयू जल का स्प्रे शुरू किया है। विशेष फॉगिंग मशीनों से सुबह, दोपहर और शाम सरयू जल का छिड़काव कर माहौल ठंडा रखा जा रहा है। इस पहल से दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं में उत्साह और प्रसन्नता देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर फैसले पर दोबारा विचार की सुनवाई के दूसरे दिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि कोर्ट धार्मिक प्रथाओं के मूल्यांकन में सीमित है और संवैधानिक नैतिकता को आधार बनाकर उन्हें नहीं बदल सकता। उन्होंने महिलाओं के सम्मान को अहम बताते हुए कहा है कि सबरीमाला मामले में इसे मौलिक अधिकार से जोड़कर देखा गया, जो कि सही नहीं है। मेहता ने कहा है कि सामाजिक नैतिकता को सिर्फ भीड़ की राय समझा गया है, जबकि संविधान केवल संवैधानिक नैतिकता को मान्यता देता है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बाल तस्करी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। अदालत ने राज्यों के गृह सचिवों को चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर समस्या का तुरंत कदम नहीं उठाया गया तो ये बेकाबू हो जाएगी। एससी ने राज्यों से कहा है कि बाल तस्करी को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जाए। प्रसिद्ध पर्वतारोही और आउटडोर रिटेलर REI के पूर्व अध्यक्ष जिम विटेयर का पोर्ट टाउनसेंड, वाशिंगटन में निधन हो गया। विटेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी थे और उन्होंने REI के पहले पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में भी सेवा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद हालात फिर बिगड़ गए और दोनों पक्षों से हमलों की खबरें सामने आई हैं। संघर्ष विराम के उल्लंघन के बाद ईरान ने रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोक दी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि देश का मिशन अभी अधूरा है और जरूरत पड़ने पर युद्ध फिर शुरू किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के सीज फायर के बाद दावा किया है कि ईरान में सफल सत्ता परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा और अमेरिका के साथ मिलकर भूमिगत परमाणु सामग्री को बाहर निकालेगा। ट्रंप के मुताबिक पूरे क्षेत्र पर सैटेलाइट से कड़ी निगरानी रखी जा रही है और अब तक किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखी है। साथ ही दोनों देशों के बीच टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत को लेकर बातचीत जारी है, जिसमें कई मुद्दों पर सहमति बनने का दावा किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका को स्पष्ट फैसला करना होगा, युद्ध विराम चुनना है या इजराइल के माध्यम से युद्ध जारी रखना है। दोनों एक साथ संभव नहीं है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है और अब गेंद अमेरिका के पाले में है कि क्या वो अपने वादों पर अमल करेगा। गुजरात टाइटंस ने बेहद रोमांचक मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया। आखिरी ओवर में दिल्ली को 13 रन चाहिए थे और अंतिम 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन की दरकार थी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने दोनों गेंदों डॉट डालकर मैच को पलट दिया। क्रीज पर मौजूद डेविड मिलर ने 5वीं गेंद पर सिंगल लेने से इनकार किया, जो टीम की हार का बड़ा कारण बना। 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने 23 रन दिए, जिससे दिल्ली मैच में लौट आई, लेकिन आखिरी ओवर में गुजरात ने बाजी मार ली। आदित्य धर की धुरंधर 2 को फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है। रणवीर सिंह की शानदार परफॉर्मेंस वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही है और घरेलू कमाई 1000 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। रिलीज के 21वें दिन भी फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।